आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे ओलंपिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़, और न्यूज़पेपर है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा है, नीरज एड्स सिल्वर। नीरज सब्जेक्ट, एड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ हमने लगा दिया एस क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो नीरज ने ऐड किया है सिल्वर, सिल्वर मेडल। टू, किस चीज में? हॉकीज, हॉकी का, ये देखिए अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, यानी कि हॉकी का जो बैक टू बैक ओलंपिक ब्रॉन्ज है। बैक टू बैक का मतलब होता है एक के बाद एक। तो जो हॉकी का और बैक टू बैक ओलंपिक ब्रॉन्ज है उसमें क्या ऐड किया है? सिल्वर मेडल। तो ये हमारी हेडलाइन। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए ये अपोस्ट्रोफ एस किस तरह से यूज़ होता है ये पता हो। फिर आपको ये पता होनी चाहिए कि हेडलाइन हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे एस भी लगा दिया। और बैक टू बैक का मतलब हो गया एक के बाद एक, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। तो यहाँ पर पहले इमेज के साथ वाला पढ़ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इंडियाज़ फर्स्ट सिल्वर एट पेरिस, भारत का पहला सिल्वर पेरिस में। एट पेरिस क्यों लगा, इन पेरिस क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब हम एक बड़ी लोकेशन की बात करते हैं, बड़ी जगह की बात करते हैं, तो हम लगाते हैं इन, और उस बड़ी लोकेशन में कोई जो छोटी छोटी अंदर की जगह होती है उसके साथ लगाते हैं एट। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लो कोई विलेज है, आई लिव इन वो विलेज, और उसके अंदर कोई ना कोई नगर होगा, कोई कॉलोनी होगी, तो वहाँ पे एट लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता हो। तो ये पहला सिल्वर है पेरिस में। नीरज सेकंड, और नीरज का सेकंड है ओलंपिक मेडल। अब देखिए वर्ड सीखने के लिए आएगा यहाँ पे डिफेंडिंग चैम्प। बहुत अच्छा वर्ड है डिफेंडिंग चैम्प या डिफेंडिंग चैंपियन। इसका मतलब होता है पिछले साल का विजेता। तो डिफेंडिंग चैंपियन, पिछले साल का विजेता जो है नीरज चोपड़ा। सेटल्ड, तो उनको सेटल होना पड़ा फॉर सिल्वर, सिल्वर के साथ। इन जेवलिन में। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? पाकिस्तान अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है। किल्ड द कॉन्टेस्ट, तो इन्होंने मुकाबला को किल कर दिया, मतलब जीत लिया है। विद अ मॉन्स्टर थ्रो, एक बहुत ही बड़े थ्रो के साथ। मॉन्स्टर मतलब बहुत बड़ा। और कितना थ्रो था? ऑफ 92.97 मीटर, जो कि ओलंपिक्स रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम के कॉन्टेस्ट जीतने पर, और ये कौन सा थ्रो था? इतने मीटर का। तो इसके साथ जो डिफेंडिंग चैंपियन, जो पिछले साल का चैंपियन है नीरज चोपड़ा, उसको सेटल होना पड़ा सिल्वर के साथ। नेक्स्ट क्या लिखा है? यहाँ पे आप वर्ड पहले याद कर लें। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर तो आप जानते हैं दैत्य, दानव। और मॉन्स्टर थ्रो मतलब एक दानव की तरह बड़ा सा, तो विशालकाय थ्रो। आगे लिखा है ही वॉन, तो उन्होंने जीता गोल्ड विद एन ओलंपिक रिकॉर्ड। तो पाकिस्तानी जो ये हैं इनकी बात हो रही है, तो इन्होंने जीता गोल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। आगे लिखा है दिस इज पाक्स फर्स्ट ओलंपिक मेडल, ये पाकिस्तान का पहला ओलंपिक मेडल है इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में। एंड और द थर्ड मेडल, और तीसरा मेडल है एवर, आज तक का, आउटसाइड ऑफ हॉकी, हॉकी के अलावा। तो हॉकी में उनका मेडल आया था, उसके बाद ये तीसरा मेडल है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या लिखा है? चोपड़ा, फिर कोमा लगा के चोपड़ा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फेवर्ड टू विन गोल्ड, मतलब जिनकी दावेदारी थी गोल्ड के लिए, तो जो दावेदार थे गोल्ड के लिए। लुक्ड, तो वो दिखे, तो चोपड़ा यहाँ सब्जेक्ट है, लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो दिखे अ बिट ऑफ कलर, थोड़े से उदास। ऑफ कलर मतलब सैड। बट लेकिन स्टिल सिक्योर्ड सिल्वर, लेकिन अभी भी उन्होंने, फिर भी उन्होंने सिल्वर मेडल पक्का किया विद अ थ्रो ऑफ 89.45 मीटर, इतने मीटर के थ्रो के साथ। इन हिज ओनली वैलिड ट्राई, जो उनका वैलिड ट्राई था, तो उसमें तो कुछ फाउल भी हुए थे, वो इनवैलिड होते हैं, जो वैलिड में काउंट किया जाता है।
तो उसमें इतना थ्रो उन्होंने किया और सिक्योर किया सेकंड पोजीशन यानी कि सिल्वर मेडल। तो जैसे क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो हम यूज़ करते हैं सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, उसी तरह से ये वर्ड आप याद कर सकते हैं सिक्योर सिल्वर। और एक ऊपर एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ऑफ कलर, इसका मतलब हो गया सैड, दुखी। और ऊपर एक वर्ड आया फेवर्ड, इसका मतलब दावेदार होना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। तो इसके बाद अभी यहाँ पे पढ़ते हैं जेवलिन गोल्ड फर्स्ट मेडल फॉर पाक। तो जेवलिन में गोल्ड जो है वो पहला मेडल है पाकिस्तान के लिए इन 32 ईयर्स में। पेरिस से न्यूज़, स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा वॉन। तो स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जीता इंडियाज सोल सिल्वर, सोल मतलब इकलौता, ठीक है, अलोन। तो इकलौता सिल्वर मेडल जीता इन द पेरिस गेम्स में विद अ सीजन्स बेस्ट। इनके पूरे सीजन का ये बेस्ट थ्रो था ऑफ कितने का था, ऑफ 89.45 मीटर का इन जेवलिन में। ऑन अ डे, और कह रहे हैं उस दिन, कौन से दिन, द हॉकी टीम हैड स्नैच्ड, हॉकी टीम ने छीना था इट्स सेकंड सक्सेसिव ओलंपिक ब्रॉन्ज। तो लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल स्नैच किया हॉकी टीम ने। तो उसी दिन इन्होंने क्या किया, सिल्वर हासिल किया। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए ऑन अ डे, कह रहे हैं उसी दिन, कौन सा दिन की बात हो रही है, हॉकी टीम हैड स्नैच, स्नैच का मतलब छीनना, और यहाँ पर हैड जो है और स्नैच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हॉकी ने छीना था, क्या छीना था, सेकंड सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव। तो ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं सोल मतलब वन यानी कि इकलौता, और इसके अलावा तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें। ये वर्ड आप याद कर सकते हैं स्नैच छीनना, सक्सेसिव मतलब लगातार, एक के बाद एक। तो यही थे इसमें वर्ड, बाकी कुछ नहीं है। और ऊपर है सब्जेक्ट, वन है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब आ जाइए नेक्स्ट, कह रहे वाइल जबकि चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो चोपड़ा बने पहले भारतीय टू विन जीतने वाले एन ओलंपिक गोल्ड एंड अ सिल्वर इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में सिल्वर और गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं चोपड़ा, ठीक है। तो वाइल जोड़ रहा है सेंटेंस को, तो वाइल बता रहा है जबकि को, और फिर हम कोमा लगा के दूसरी तरफ बताते हैं। तो कहते हैं एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ क्या है, द इवेंट वॉज डोमिनेटेड। डोमिनेट का मतलब होता है प्रभुत्व करना, और प्रभुत्व क्या होता है, मतलब जिसका जोर होता है। जैसे अगर आपको दिन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं और पॉजिटिव कम है, इसका मतलब नेगेटिव थॉट्स का दबदबा ज़्यादा है, तो वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। तो ऐसे जो इवेंट है वॉज डोमिनेटेड, तो इस पर दबदबा रहा किसका, बाय पाकिस्तान अरशद नदीम का। हु वॉन जिसने जीता, हु रिलेटिव प्रोनाउन नदीम के लिए यूज़ किया गया, गोल्ड जीता विद अ मैसिव थ्रो ऑफ, कितना थ्रो, 92.97 मीटर का। मैसिव मतलब विशाल, बहुत बड़ा। तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए, ऊपर बताया ही था मैंने। यहाँ पे एक नया वर्ड है डोमिनेट करना, प्रभुत्व होना। जैसे हम किस सोसाइटी में रहते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मतलब जहाँ पे आदमी की ज़्यादा चलती है, तो पुरुष प्रधान बोल देते हैं, मैन डोमिनेटिंग। आगे लिखा है ही सिक्योर्ड, तो उन्होंने सुरक्षित किया पाकिस्तान फर्स्ट ओलंपिक मेडल सिंस 1992। तो इतने सन से अब तक का उनका क्या है, पहला मेडल। तो इन्होंने सिक्योर किया, हासिल किया। नेक्स्ट है अर्लियर, कह रहे इससे पहले, द हॉकी टीम बीट स्पेन। तो ये जो हॉकी टीम है इंडियन वाली, तो इनकी बात हो रही है। तो इससे पहले हॉकी टीम जो है इसने बीट किया, बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है, ये सेकंड फॉर्म। तो स्पेन को बीट किया 2-1 से इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। तो इस मैच में इट टर्न्ड आउट टू बी अ सिंटिलेटिंग एनकाउंटर। अच्छा सेंटेंस है। तो सिंटिलेटिंग का मतलब हो गया शानदार,
ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। एनकाउंटर मतलब क्या हो जाता है, मुठभेड़। जैसे आर्मी की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, उसी तरह से स्पेन और इंडिया का क्या हो रहा है, मुठभेड़ हो रहा है, उनकी फाइट चल रही है। तो कैसी फाइट थी ये, सिंटिलेटिंग मतलब शानदार। और टर्न आउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ में बदल जाती है, तो हम यूज़ करते हैं टर्न आउट टू बी, ठीक है। तो इट टर्नड आउट टू बी अ सिंटिलेटिंग एनकाउंटर, ये एक शानदार या ज़बरदस्त मुठभेड़ बन गई या उसमें तब्दील हो गई। नेक्स्ट है स्पेन स्कोर्ड फर्स्ट, स्पेन ने पहला स्कोर किया, पास्ट इंडेफिनिट। इंडिया हिट बैक, तो इंडिया ने वापसी करी, हिट बैक मतलब वापसी करना, विद 2 क्विक गोल्स, तो 2 तुरंत गोल मार के उसने वापसी करी। द फोर्थ क्वार्टर सो स्पेन पुट रिलेंटलेस प्रेशर, पहले इसमें मतलब समझ लें। यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो था रिलेंटलेस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेंटलेस का एक और मतलब था, मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, याद है तो बताइएगा। दूसरा मतलब मैंने बताया था लगातार। आज जो यूज़ हो रहा है वर्ड, तो वो लगातार की सेंस में यूज़ हो रहा है। तो रिलेंटलेस प्रेशर मतलब लगातार प्रेशर। तो जो फोर्थ क्वार्टर था मैच का, सो स्पेन, तो उसमें क्या दिखा, जो स्पेन है उस पुट करते हुए, पुट मतलब डालना, क्या डालते हुए, लगातार प्रेशर डालते हुए दिखा फोर्थ क्वार्टर में स्पेन की तरफ से। तो फोर्थ क्वार्टर में देखा गया स्पेन को प्रेशर डालते हुए जो लगातार था। दे अर्नड 2 पेनल्टी कॉर्नर्स, तो उनको 2 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले इन द 59th मिनट में, एंड और 2 इन द लास्ट मिनट, और 2 मिले लास्ट मिनट में। इंडियंस डिफेंडेड, तो इंडियंस ने डिफेंड किया, डिफेंड मतलब बचाव करना, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी माइट के साथ, ताकत के साथ। तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था, पिछला ही वीडियो है स्टोरी का, उस स्टोरी के अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ था माइट, तो देख लीजिएगा, वो स्टोरी वाला वीडियो था। तो इन्होंने अपना बचाव किया पूरी ताकत के साथ, एंड एंश्योर्ड अ विन, और अपनी जो जीत है उसको सुनिश्चित किया। एंश्योर मतलब पक्का करना, सुनिश्चित करना। विन यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब जीत, यहाँ पे विन वर्ब नहीं है, नाउन है, इसलिए इसके साथ लगा हुआ है अ, तो नाउन के साथ ही लगता है इज एम, सॉरी, ए एंड द। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, डिफेंड करना मतलब बचाव करना, माइट मतलब पूरी ताकत, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, और इसके अलावा स्कोर करना मतलब गोल मारना, और ऊपर वर्ड आया हिट बैक मतलब वापसी करना, और ये वर्ड आया था रिलेंटलेस प्रेशर मतलब लगातार प्रेशर। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है नो स्ट्रेंथ टू गो ऑन, तो इसका क्या मतलब है अभी आपको पता चल जाएगा नीचे पढ़ के। तो नो स्ट्रेंथ टू गो ऑन का मतलब है आगे बढ़ना या आगे तक चलता जाना, कंटिन्यू रखना। तो कह रहे हैं ताकत नहीं है आगे बढ़ने की। विनीश बिड्स गुड बाय, जैसे बिड फेयरवेल होता है अलविदा कहना, ऐसे बिड गुड बाय एक ही बात है। तो बिड गुड बाय मतलब संन्यास लेना, यानी कि अलविदा कहना, बाय बाय कहना। तो विनीश ने गुड बाय कर दिया है टू रेसलिंग को। यहाँ पे लिखा हुआ है विनीश फोगाट, और कोमा लगा के देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ते हैं अभी। तो इन्होंने घोषणा कर दिया है रिटायरमेंट की फ्रॉम रेसलिंग से ऑन थर्सडे को। और विनेश फोगाट कौन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनके बारे में, तो डिसक्वालीफाइड, जो डिसक्वालीफाइड हो गई फॉर बीइंग ओवरवेट होने की वजह से, बाय 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम से जो ओवरवेट है वो होने की वजह से वो डिसक्वालीफाई हो गई थी। तो उन्होंने अब अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट की। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ओरिजिनली इन हिंदी, जो कि मूल रूप से हिंदी में है, फोगाट ने कहा। अब उनके वर्ड क्या थे, माई करेज इज ब्रोकन, मेरा जो साहस है वो टूट गया है। आई डोंट हैव एनी मोर स्ट्रेंथ नाउ, अब मेरे में और स्ट्रेंथ नहीं है। गुड बाय रेसलिंग को गुड बाय किया, और ये जब से वो खेली है और एंड तक। तो ये उनके वर्ड्स। आगे है विनेश ऑल्सो मूव्ड द
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, तो ये जो भी कोर्ट है स्पोर्ट्स का, तो इनका दरवाज़ा खटखटाया, तो यहाँ पे ये मूव हुई है, मतलब उनके पास गई हैं। अगेंस्ट के विरुद्ध, किस चीज़ के लिए गई हैं? हर डिस्क्वालिफिकेशन, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। CAS जो है इज़ लाइकली टू रूल, तो जो लाइकली टू है इसका मतलब होता है संभावना होना, और रूल मतलब होता है फैसला यहाँ पे। तो CAS जो है संभावना है कि वो फैसला देंगे इस पर, ऑन इट, इन अ डे और टू, 1-2 दिन में। ये हमारा लेसन है अ डे और सो वाला, और ये ऊपर हमारा स्ट्रक्चर यूज हुआ है लाइकली टू, जो हमने सीखा था एडवांस्ड लेवल में। और अभी आपको मैं बता भी दूं, अगर आप में से किसी को नहीं पता, तो अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं मेरे कोर्स से। मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूं, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगर सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी इंग्लिश, बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक जाएगी। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश के लिए। बस आपको वो रूल्स अच्छे से आने चाहिए जो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे रूल सिखाए हैं, मतलब इतना शायद किसी ने ना पढ़ाया हो। तो अगर सीखना है तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन करें कोर्स को। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, हिंदी टू इंग्लिश। तो अब आजिए आगे। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी अनाउंस्ड, तो हरियाणा के जो CM है नायब सिंह सैनी अनाउंस, इन्होंने घोषणा करी है दैट की विनेश वुड बी गिवन, तो विनेश को दिया जाएगा। विल बी जो है उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो विल की जगह वुड लगा रखा है क्योंकि ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन है। तो उनको दिया जाएगा द ऑनर, यानी कि सम्मान, रिवॉर्ड्स जो भी उपहार वगैरह हैं, एंड फैसिलिटीज़ जो हैं, कौन सी फैसिलिटीज़? मेंट जो बनी हुई है फॉर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, तो जो भी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट के लिए ये जो फैसिलिटीज़, ऑनर, रिवॉर्ड्स मिला है वो सब दिया जाएगा उसको। आगे लिखा है शेरावत टू फाइट फॉर ब्रॉन्ज टुडे, तो शेरावत की फाइट है ब्रॉन्ज के लिए आज। इंडियाज़ लोन मेल रेसलर, लोन मतलब अकेला, भारत का अकेला मेल रेसलर जो है एट द गेम्स, इस खेलों में, कौन है? अमन शेरावत। तो ईग्ड आउट, देखिए एक नया वर्ड है, तो ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट में कि क्या मतलब है। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आपको मुझे बताना है, और पढ़ के भी आप सेंस निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। पढ़ देता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। तो इंडिया के जो अकेले मेल रेसलर हैं, तो गेम्स में नाम है इनका ये, तो ईक्ड आउट 2 विन्स इन 57 kg, तो इन्होंने 2 जीत 57 kg में डैश करी, ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में, बिफोर लूजिंग हिज सेमीफाइनल बाउट, अपना सेमीफाइनल बाउट लूज़ करने से पहले। और किससे लूज़ किया है? 2, देखिए किससे जब लूज़ किया ये बताने के लिए 2 का यूज़ करते हैं। 2 री हिगुची ऑफ जापान, तो जापान के ये थे, इनसे लूज़ किया, तो उससे पहले इन्होंने ईक आउट किए थे 2 विन्स, तो क्या मतलब होगा बताइएगा। ही विल नाउ फाइट क्रूज डरियान टोई ऑफ प्यूर्टो, अजीब अजीब नाम है बहुत, तो फॉर ब्रॉन्ज ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये फाइट करेंगे इनसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई थिंक मैंने आपको सारा ही पढ़ा दिया। ऊपर ये देख लेते हैं, थोड़ा सा और है इमेज में। यहाँ पे देखिए हॉकी गेट्स 4th ब्रॉन्ज, हॉकी को मिला 4था ब्रॉन्ज। द 2-1 विन अगेंस्ट स्पेन, स्पेन के विरुद्ध 2-1 की जो जीत है, गेव इंडिया, तो इसने दिया इंडिया को देयर 4th ओलंपिक ब्रॉन्ज इन हॉकी, हॉकी में सेकंड इन द लास्ट 2 गेम्स, तो दूसरा है ये पिछली 2 गेम्स में। ओवरऑल मतलब अगर सारा मिलाए तो कुल मिलाकर दे हैव वॉन 13 हॉकी मेडल, तो 13 हॉकी मेडल जीत चुके हैं। यहाँ देखिए ये आपको पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का सही यूज़। तो दे सब्जेक्ट है, हैव लगा है, थर्ड फॉर्म लगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो दे वॉन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको कहा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई काम हो चुका है और आगे भी होने की संभावना है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने हॉकी खेलना छोड़ दिया, आगे भी खेलेगी और भी मेडल आएंगे, तो संभावना जुड़ी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो
ये अब तक जीत चुके हैं 14 मेडल्स, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 8 गोल्ड और 1 सिल्वर। इंडिया हैव बैग्ड हॉकी मेडल्स इन 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स आफ्टर 52 ईयर्स। इंडिया ने बैग करा है, बैग मतलब क्लिंच करना, हासिल करना, सिक्योर करना। 2 कंसेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, और सक्सेसिव मतलब लगातार। तो लगातार 2 ओलंपिक्स मेडल इन्होंने हासिल करे हैं 52 ईयर्स के बाद। जो स्कीपर हैं हरमनप्रीत स्कोर्ड बोथ गोल्स। तो जो स्कीपर हैं हरमनप्रीत, इन्होंने स्कोर करे दोनों गोल्स फॉर इंडिया के लिए अगेंस्ट स्पेन के विरुद्ध। ही फिनिश्ड एज टॉप स्कोरर इन द कंपटीशन विद 10 गोल्स। तो इन्होंने फिनिश किया 10 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर पर। तो टॉप स्कोरर बने हैं कंपटीशन में 10 गोल्स के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ ये हुई हमारी आज की वीडियो पूरी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको पूरा पढ़ के दिखा दिया। और अगर इंग्लिश सीखना है तो अब आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर पे जाके सीधा डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर PDF फाइल तो आज तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है ये। तो वैसे अगर आपको सभी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे दे रखा है लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।